नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पीक्स। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुई अब बहुत बड़ी हलचल। रात गए आई बहुत बड़ी खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इंटरिम कमेटी बनाई गई थी उसके सरबराह ज़का अशरफ साहब ने दे दिया इस्तीफा। ज़का अशरफ के इक़्तिदार का सूरज फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ग़ुरूब हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनका ये टेन्योर कैसा रहा, कितने एक अच्छे इक़दाम हुए, कौन से बुरे इक़दाम हुए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुस्तकबिल का नक्शा क्या होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रुख अब किसकी तरफ जाएगा, कौन होगा ताकतवर उम्मीदवार, किसके सर सजेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सदारत का ये ओहदा, आज करेंगे इसी सब पर बात। हो चुकी है, बहुत बड़ी खबर आई बिकॉज रात को मैं तकरीबन 1:30 बजे उठा तो जो ही मैंने इंस्टाग्राम ऑन किया तो बम शैले गिरा मुझ पे कि ज़का अशरफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। जब मैंने इस खबर की थोड़ी खोज लगाना शुरू की कि क्यों इस्तीफ़ा दिया, क्या एक मामला चले, तो मेरे इल्म में ये बात नहीं थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चौथी गवर्नर जनरल मीटिंग जारी थी, उसके बाद ज़का अशरफ साहब ने ये इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि ज़का अशरफ साहब को आईपीसी की जानिब से बता दिया गया था कि अब उन्हें मज़ीद एक्सटेंशन नहीं मिलने वाली। 4 फरवरी को जो प्रीवियस एक्सटेंशन वर्ल्ड कप से पहले दी गई थी उसका इख्तिताम हो जाना था, तो ज़का अशरफ साहब ने इसी में आफिया जानी कि वो इससे पहले ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाए। ज़का अशरफ साहब देखें, अगर ज़रा भी उनको उम्मीद होती कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं या वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं तो वो कभी भी रिज़ाइन ना करते, बिकॉज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आइन बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात क्लियरली लिखी गई है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होगा उसका ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि ज़रूरी क्या, वो लाज़िमन शर्त है। तो ज़का अशरफ साहब शायद ग्रेजुएट नहीं है, उनका डिग्री का मसला बहुत चल रहा था। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर हो चुकी थी। तो ज़का अशरफ साहब कुछ अरसा तो इस मामले को लिंगर ऑन करते रहे, इलेक्शन कराएँगे, कराएँगे, कराएँगे। अभी लास्ट उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लास्ट वीक, उसमें भी उन्होंने कराया जी कि अभी अटॉर्नी जनरल थे जो पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल शाह खबर साहब, उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो वो इलेक्शन की तरफ को राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मुल्क में आम इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, उसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी आम इंतखाबात का कोई दूर-दूर तक इम्कान कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आता। तो ज़का अशरफ साहब के कुछ मामलात आईपीसी के साथ ठीक नहीं चल रहे थे, उनके कुछ काम वगैरह भी अटके हुए थे। तो ज़का अशरफ साहब ने एंड में ये बयान जारी किया कि जी उनके हाथ बांधे हुए हैं, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा। देखिए, ज़का अशरफ साहब ने कौन सा काम नहीं किया पिछले 4-5 महीनों में, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पहले तो इस सवाल का जवाब हम बाद में ढूँढने की कोशिश करेंगे। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की कि ज़का अशरफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है जी, तो बहुत ही को हो गया है जी। उन्होंने काकड़ साहब को, वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं जो पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म, उनको एडवाइज़री भेज दी है कि जी मैं अपना इस्तीफ़ा देता हूँ, अब मेरा इस्तीफ़ा एज़ ए पैटर्न इन चीफ कबूल कर लें। और जो प्रेस रिलीज़ जारी की उसमें हैरानकुन तौर पर ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया गया। उसमें चंद 8-9 पॉइंट्स मेंशन किए गए कि ज़का अशरफ साहब ने कौन से माइलस्टोन्स अचीव किए गए। ये लाइव उन्होंने वर्ड यूज़ किया, माइलस्टोन अचीव किया। एक कौन-सी माउंट एवरेस्ट सर की है ज़का अशरफ साहब ने जिसे माइलस्टोन का दर्जा दे दिया गया है। पहला पॉइंट आई थिंक उसमें था कि जी ज़का अशरफ साहब ने बड़ी जाँफशानी से काम करने की कोशिश की थी। अगर मुझे एग्ज़ैक्ट पॉइंट्स याद नहीं है बट मैं लुबे-लुबाब निकाल के बात कर रहा हूँ, तो ठीक है जी, काम उन्होंने अच्छा किया होगा। फिर ये कहा गया जी आईसीसी का जो शेयर था पाकिस्तान के लिए वो बढ़ गया। देखें, इसमें ज़का अशरफ साहब का क्या कमाल है, अगर आईसीसी का शेयर पाकिस्तान के लिए बढ़ गया। आईसीसी का शेयर तो वो है जो पिछले साल की बुनियाद पे पाकिस्तान को दिया गया। पिछले साल तो वो चेयरमैन है ही नहीं थे, वो तो जुलाई में चेयरमैन बने। इसमें ज़का साहब का क्या कमाल है, ये मुझे नहीं समझ आई। इसमें उन्होंने कौन-सा माइलस्टोन, कौन-सा मार्का सरअंजाम दिया, ये बिल्कुल समझने से मैं कासिर हूँ। देन उसमें तीसरी बात उसमें थी कि वुमेन क्रिकेटर्स को कोई 80 के करीब कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है जी, ख़वातीन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको भी जिस मेल्स क्रिकेट को जिस पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वुमेन में भी पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। चौथी बात ये है कि ज़का अशरफ साहब के टेन्योर में जी पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड को हराने में कामयाब हुआ। वुमेन टीम थी जो पाकिस्तान की भी रिसेंटली वो भी न्यूज़ीलैंड गई हुई थी, तो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड को इन न्यूज़ीलैंड हराने में कामयाब हुआ। वेल एंड गुड, ठीक है जी, हार का क्रेडिट अगर इनके साथ जाता है तो जीत का क्रेडिट भी इन्हें लेना चाहिए। लेकिन फिर एक और उन्होंने फुलझड़ी छोड़ दी कि हमारा जो मिडलसेक्स के साथ कोई एमओयू साइन हो गया है। वो एमओयू की स्टोरी कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मिडलसेक्स ने एक किया एमओयू साइन कि हम टी10 लीग कराएँगे और उसके कुछ एग्ज़िबिशन मैचेस करवाने के लिए ये जनवरी के आखिरी कुछ दिन सेलेक्ट किए गए और फरवरी के कुछ अर्ली ऑन दिन, क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो आखिरी मैच है वो कल खेला जाना है और उसके बाद पाकिस्तान 21 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक पाकिस्तान के प्लेयर्स या तो लीग क्रिकेट में एक्शन नजर आएंगे, वो हम एनओसी पे कुछ डिटेल ऑन डिस्कशन करेंगे, किसको एनओसी मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्या वजूहत चल रही हैं, और डेप्थ एनालिसिस करेंगे। बट
पीसीबी चाहता था कि इस अरसे में कोई एग्जीबिशन मैचेस कराए जाएं टी10 के हवाले से। तो इस हवाले से उन्होंने गवर्नमेंट को ये अपील भेजी कि हमें रिक्वेजिशन भेजी कि इन मैचेस को स्टेट लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। सिक्योरिटी तक तो ये मसला वेल एंड गुड था, लेकिन आईपीसी मिनिस्ट्री ने इसको चैलेंज किया। आईपीसी मिनिस्ट्री के इस टाइम मिनिस्टर ने, अब मुझे अगर सही याद है, फाद हसन फहाद साहब इसके मिनिस्टर हैं। फाद हसन फहाद कौन है? ये नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। ठीक है, तो ये काफ़ी क्लोज मेंबर रहे हैं तब नवाज शरीफ साहब के। तो आजकल ये चल रहे हैं निगरान हुकूमत में, आईपीसी के मिनिस्टर हैं। इंटर प्रोविजनल जो वजारत आती है उसके नीचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आता है। ठीक है, तो उन्होंने इसको चैलेंज किया। उन्होंने एक बकायदा लेटर जारी किया, मेमोरेंडम जारी किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमने ये इख्तियार नहीं दिया, हमारा ये इख्तियार है कि वो डे टू डे अफेयर्स को चलाएं। लेकिन मिनिस्टर साहब से भी और उनकी मिनिस्ट्री से भी मेरा सवाल है कि यार अब तब काम सोए हुए थे जब ज़का अशरफ साहब ने इतनी बड़ी बड़ी तैनातियाँ की, पाकिस्तान की टीम के नए कप्तान मुकर्रर हो गए, नई पूरी टीम मैनेजमेंट आ गई, तब ये सब किधर सोए हुए थे? तब ये नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ? ये टी10 की बारी ये जारी हो गया, फिर वो मामला कहीं ठप हो गया। फिर उन्होंने कहा जी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मुआहदा साइन हुआ है, मुआहदा साइन हुआ है या अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उसमें। देखिए वर्बल बात हुई है, ठीक है, इसका कोई कागजी प्रूफ अभी तक नहीं है कि आया पाकिस्तान की टीम वहाँ जाएगी, उनकी यहाँ आएगी। तो इस बात का कोई अभी तक कागजी सबूत नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने एशिया कप होस्ट किया। देखिए एशिया कप होस्ट करके हमने कौन सा मार्का सर अंजाम दे लिया? 4 मैचेस हमने होस्ट किए, टोटल डोमिनेंस इंडिया की नजर आई, जे शॉ की नजर आई। हम तो कोलंबो में बारिशें बहुत ज्यादा हो रही थी, हम तो वो वेन्यू नहीं चेंज करा सके। होस्ट नेशन हालांकि हम थे, लेकिन हम वो वेन्यू नहीं चेंज करा सके जी, वहां से हेम्बन टोटा चले जाए। इवन एशिया कप में एक टाइम ऐसा आया जब ये डिसाइड हो गया, फॉर्मली तमाम टीमों को ईमेल भेज दी गई कि अब अगले तमाम मैचेस इस टूर्नामेंट के हेम्बन टोटा में होंगे। बट देन इंडिया ने इंटरवीन किया और वो मामला वहीं ठप हो गया। ये तो आपकी से नजर आई, ये तो आपका माइलस्टोन है। एशिया कप में ज़का अशरफ साहब टीम को सपोर्ट करने गए श्रीलंका, पाकिस्तान हार गया। वर्ल्ड कप में गए, पाकिस्तान हार गया। ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करने गए, पाकिस्तान 3-0 से हार गया। आपकी परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस क्या नजर आ रही है? आप एशिया कप बुरी तरह हार गए, वर्ल्ड कप में आपको अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त होगी, आप ऑस्ट्रेलिया गए 3-0 से क्लीन स्वीप हो गए, न्यूजीलैंड में दिन में तारे देखने पड़ रहे हैं, आपको 4 मैचेस आप लगातार हार चुके हैं। कौन सा माइलस्टोन अचीव करके जा रहे हैं? यहाँ पे दर पे नई तैनातियां हुई, ठीक है, आप पाकिस्तान के प्लेयर्स को लगा रहे हैं तैनातियों के लिए, लेकिन देखें अब उन लोगों का क्या मुस्तकबिल है? लास्ट दिसंबर में यहाँ रमीज भाई होते थे, फिर सेठी साहब आए, सेठी साहब गए तो ज़का साहब आ गए, ज़का साहब जाएंगे तो अब दोबारा सेठी साहब का नाम चल रहा है। देखें ये कंटिन्यूटी क्यों नहीं चल रही? मैं कह रहा हूँ वट एवर इट्स ज़का अशरफ, वट एवर इट्स रमीज राजा, वट एवर इज नजम सेठी, जो भी आपका चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो अपनी पॉलिसीज को लेकर चले। आपके लास्ट दिसंबर में शायद भाई आपके चीफ सेलेक्टर थे, उनकी एक अलग पॉलिसी थी। उसके बाद मार्च में हारून रशीद साहब आ गए, उनकी एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ पूरी टीम का नक्शा ही बदल के रख दिया, सारे सीनियर प्लेयर बिठा के जूनियर प्लेयर आपने अफगानिस्तान के खिलाफ भेज दिए, वो 3-0 हार के आ गए। हारून रशीद साहब गए वहां, फिर आप तौसीफ अहमद को ले गए, तौसीफ अहमद साहब गए, आप वहाब भाई को ले आए, वहाब भाई से पहले इवन इंजमामुल हक साहब रह के गए, वो वर्ल्ड कप में चले गए। यार जब पॉलिसीज का तसलसल ही नहीं है, देखिए किसी भी चीज का अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो उसमें कंसिस्टेंसी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ एक माइंड जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, वो अपनी गेम चलाना शुरू कर देता है। हम श्रीलंका टेस्ट सीरीज खेलने गए, ये भी पॉइंट मेंशन किया गया जी कि श्रीलंका में हम टेस्ट सीरीज जीते हैं। ठीक है जी, श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीते हैं आप, लेकिन कम से कम ये भी बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से आपकी ठुकाई भी हुई है। खुदा के लिए हकायक को मसक करने की ना कोशिश करें। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब से ज़का अशरफ साहब आए, क्यों इतनी तनकीद होती कि उनके बेटे इस क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रहे हैं? यार मैनेजमेंट कमेटी में वो लोग नज़र आ रहे हैं, पीसीबी की गवर्निंग बॉडी में, जिनका शायद क्रिकेट से दूर दूर तक का ताल्लुक नज़र नहीं आता, बिल्कुल अननोन फेसेस, कोई क्रिकेटर नहीं उसमें नज़र आ रहा। तो जिस क्रिकेट बोर्ड एक गवर्निंग बॉडी बना रहे हैं तो उसमें क्रिकेटर्स भी तो होने चाहिए। ये बिल्कुल टोपी ड्रामे लगा रहे हैं 5-6 महीने इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे आई, बहुत बुरी परफॉर्मेंस हुई। मुझ लेकिन तो मेरा सवाल है, ठीक है ज़का अशरफ साहब चले गए, अब क्या होगा? ये हफीज भाई, ये जो सारे एक अजीब बना के मसले बने हुए हैं कि सीनियर प्लेयर जूनियर के खिलाफ है, जूनियर सीनियर के खिलाफ है, पाकिस्तान टीम में इस टाइम बहुत ज्यादा चिपकलिश चल रही है। इनका मुस्तकबिल क्या है? आपके जो कोचेस थे, वो जो आपने इंपोर्ट किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो मिकी ऑर्थर, ग्रांट ब्रैडमैन, एंड्रयू पेटिक, वो तीनों रिजाइन करके चले गए। ठीक है, ये तो आपका लेवल नजर आ रहा है। उनके पोर्टफोलियो चेंज किए गए, उन्हें एकेडमी में लगाने का कहा गया, उन्होंने एकेडमी में काम करने से इनकार कर दिया, अब वो इस्तीफा देके चले गए। और बिल्कुल इस बात
और ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें बिल्कुल नहीं बताया गया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनका ये हुआ था कि जब अगर उन्हें मुद्दत से पहले अगर वो मुलाजमत छोड़ेंगे या छोड़ के जाएंगे या उन्हें निकाला जाएगा तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पे किया जाएगा, अगले 3-4 महीनों की तनख्वाह उन्हें एडवांस दी जाएगी। इस बारे में पीसीबी बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें, अब वो भी चले गए, ये साहब भी चले गए। अब मेरा क्या अटॉर्नी जनरल है, जो साबिक अटॉर्नी जनरल शाखावर साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए बन जाएंगे वक्ती तौर पे एक्टिंग हेड। और फिर कोई मेरा नहीं ख्याल कि जब तक इलेक्शन नहीं होता या कोई नई हुकूमत नहीं आती, मेरा नहीं ख्याल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शायद तैनाती हो, कोई निगरान वज़ीर आज़म साहब को इंटरवीन करें तो करें। बट बहुत बुरे हालात रहे ज़का अशरफ साहब के दौर में। पाकिस्तान क्रिकेट के इंतहाई मिसमैनेजमेंट नज़र आ रही थी, जिस तरह वर्ल्ड कप में मिसमैनेजमेंट नज़र आ रही है। प्लेयर्स की पर्सनल चैट्स लीक कर रहे हैं, वो मेडिकल डिपार्टमेंट वालों की कोई समझ नहीं आ रही, प्लेयर्स इंजर्ड पे इंजर्ड होते जा रहे हैं। जो आपकी मैनेजमेंट जा रही है वो श्रीलंका में कसिनो फिर रही है, अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो फिर इंडिया के साथ, इंडिया टीम के साथ पहुंचे हुए। यानी टोटल फ्लॉप शो नज़र आया ज़का अशरफ साहब का। हालांकि 2000 जो 12-13 का जो ज़का अशरफ साहब का टेन्योर था वो बड़ा अच्छा था, उसमें बड़े अच्छे काम भी हुए। ये पीएसएल की दाग बेल्ट डालने वालों में ज़का अशरफ साहब ही थे। लेकिन पता नहीं इस बार ज़का अशरफ साहब किस हवा में थे, शायद इस बार उन्हें उनकी कुर्सी सिक्योर नहीं थी। जरदारी साहब की सिफारिश में तो आ गए, लेकिन जरदारी साहब ग्रेजुएट की डिग्री तो नहीं ना दिलवा सके उन्हें, शायद पुराने वक्तों में होते तो दिलवा ही देते। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, 2024 में दाखिल हो चुके, तो ओवरऑल देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये कैसा रहता है कैसा नहीं रहता, ये तो खैर आने वाला वक्त ही साबित करेगा। बट ओवरऑल माइन पॉइंट इज दैट, माइन एनालिसिस इज दैट के ज़का अशरफ साहब का दौर किसी सूरत भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। तो लेट्स सी आगे क्या बनता है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायमेंशन बनती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।